प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक स्वाति के पद्य खंड का पाठ 3। पाठ का नाम है प्रेम और सौंदर्य। इसका दूसरा शीर्षक है उद्धव प्रसंग। कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। पहला पद है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। कह रत ना कर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। उछा की पद कंजन के पंजन पै, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबै लगी। चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मन भावन, मन को भाने वाले अर्थात श्री कृष्ण। सुधी, समाचार या सूचना। झौरी झौरी, झुंड के झुंड। दौरी दौरी, दौड़ दौड़ कर। नंद पौरी, नंद बाबा के आंगन में। उछा की उचक उचक कर। पद कंजनी, कमल रूपी पैर। पेखी पेखी, देख देख कर। छाती छोहन छबै लगी, हृदय से स्पर्श करने लगी। बच्चों, इन पदों की व्याख्या को सुनने से पूर्व हम इस दृश्य के विषय में कुछ बातें जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उनसे विरोध की स्थिति में ब्रज की गोपियों को जो कष्ट प्राप्त हो रहा था, जो दुख मिल रहा था, उसका आभास उन्हें भी था। इसी कारण एक दिन ब्रजवासियों को याद करते समय श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसुओं की धारा छलक पड़ी। उसी समय वहां पर श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी आ जाते हैं और उन्हें देखकर इस बात का उनसे कारण पूछते हैं। श्री कृष्ण उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर उद्धव जी उनसे कहते हैं कि प्रभु, आप तो इन सब मोहमाया से परे हैं। आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। श्री कृष्ण उनके ब्रह्म ज्ञान की इस अहंकार को भांप लेते हैं और भोले बनकर उन्हें ब्रजवासियों को ज्ञान संबंधी इन बातों को समझाने के लिए कहते हैं। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा विश्वास था, जिस कारण वे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रज पहुंच जाते हैं। अब वहां क्या स्थिति होती है, इसका उल्लेख इन पदों में किया गया है। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, जिससे उद्धव प्रसंग की व्याख्या आपसे आसानी से बन सके। रत्नाकर कवि लिखते हैं कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। ब्रज में मन को भाने वाले श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी के आने का समाचार जैसे ही सबको प्राप्त हुआ, कह रत ना कर ग्वालिन की झौरी झौरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबै लगी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियों के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के आंगन में आने लगी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियों के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के आंगन में आने लगे। उछा की पद कंजन के पंजन पै, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छबै लगी। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र के विषय में जानने की आतुरता गोपियों में देखते ही बनती है। वे गोपियां अपने कमल रूपी पैर के पंजों के बल उचक उचक कर उस पत्र को देखने का प्रयास करने लगी और पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी, और उस पत्र को देखकर उसे अपने हृदय से स्पर्श कराने का प्रयास करने लगी। कवि कहते हैं
कि श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र के विषय में जानने की आतुरता गोपियों में देखते ही बनती है। वे अपने कमल रूपी पैर के पंजों के बल ऊंचा कुचक कर उस पत्र को देखने का प्रयास करने लगी और उस पत्र को देखकर उसे अपने हृदय से स्पर्श कराने लगी। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सभय लगी। और वे गोपियाँ उद्धव जी से प्रश्न करने लगी कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। वे गोपियाँ उद्धव जी से प्रश्न करने लगी कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। इसका संकेत कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रारंभ के दो शब्द अर्थात भेजे मन भावन, इसके बाद सबय लगी। भेजे मन भावन डैश लगाने के बाद सबय लगी। संदर्भ क्या होगा? संदर्भ सुनते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति से प्रेम और सौंदर्य नामक पाठ के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि रत्नाकर जी हैं। इसका प्रसंग सुन लेते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन का समाचार सुनकर श्री कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आ रही गोपियों की आतुरता का सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन का समाचार सुनकर श्री कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आ रही गोपियों की आतुरता का सुंदर वर्णन किया है। चलिए बच्चों, हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। ब्रज में मन को भाने वाले श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी के आगमन का समाचार जैसे ही सबको मिला, रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियों के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के आंगन में एकत्रित होने लगी। गोपियों में श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश के विषय में जानने की आतुरता देखते ही बनती है। कवि कहते हैं कि वे अपने कमल रूपी पैर के पंजों के बल उचक उचक कर उसे देखने का प्रयास करने लगी और उस पत्र को देखकर उसे अपने हृदय से स्पर्श कराने लगी। वे सभी गोपियां बार बार उद्धव जी से यही प्रश्न कर रही थी कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। दूसरा पद है, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को थह रानी को थान ही थिरानी है, कह रत ना कर रिसानी बर रानी को बिल खानी बिकलानी बिथ कानी है, को सेद सानी को भर दृग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कह बह की बिललानी को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। आइए बच्चों, अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि शब्दार्थ बनने पर ही आप इसकी व्याख्या समझ सकेंगे। आकाह जो कही ना जाए या अकथनीय, कोई ठहरानी कांप गई, थान ही स्थान पर ही, थिरानी स्थिर रह गई, रिसानी क्रोधित हुई, बररानी गुस्से में बड़बड़ाने लगी, विकलानी व्याकुल हो गई, बिथकानी थकी थकी सी हो गई, सेद सानी पसीने से तर, दृग नेत्र मुरझानी मूर्छित हो गई, बिललानी छटपटाने लगी, करे जाओ हृदय को। चलिए बच्चों, अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुनते हैं। बच्चों, गोपियों की दयनीय दशा को देखने के बाद भी उद्धव जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वे उन गोपियों को निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का उपदेश देने लगते हैं, उनसे ज्ञान की बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर गोपियों की क्या स्थिति होती है इसे हम सुनते हैं। कवि कहते हैं कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान। उद्धव जी के द्वारा उस निराकार ब्रह्म की
अकथनीय कहानी को कानों से सुनकर गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। और को था रानी को थान ही थी रानी, कोई गोपी कांपने लगती है तो कोई अपने स्थान पर ही स्थिर रह जाती है। उद्धव जी के द्वारा निराकार ब्रह्म की अकथनीय कहानी को कानों से सुनकर गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। कोई गोपी कांपने लगती है तो कोई अपने स्थान पर ही स्थिर रह जाती है। कह रत्नाकर रिसानी भर रानी को, रत्नाकर कवि कहते हैं कि कोई उनकी बातों को सुनकर उन पर क्रोधित हो जाती है तो कोई क्रोध के कारण बड़बड़ाने लगती है। को बिल खानी बिकलानी बिथकानी है, कोई बिलख बिलख कर रोने लगती है तो कोई व्याकुल हो जाती है तो कोई शिथिलता के कारण थकी थकी सी दिखाई देने लगती है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव जी की बातों को सुनकर कोई गोपी उन पर क्रोधित हो जाती है तो कोई क्रोध के कारण बड़बड़ाने लगती है तो कोई बिलख बिलख कर रोने लगती है, कोई व्याकुल हो जाती है तो कोई शरीर शिथिल होने के कारण थकी थकी सी दिखाई देने लगती है। को सेद सानी को भरी दृग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी, कोई गोपी पसीने से तरबतर हो गई तो किसी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली, तो कोई गोपी चक्कर खाकर भूमि पर गिर जाती है और मूर्छित हो जाती है। को श्याम श्याम कह बह की बिललानी को, कोई श्याम श्याम रटने लगती है तो कोई बहकर छटपटाने लगती है। कोमल का रे जो थामी सहामी सुखानी है, तो कोई सहम कर सूख सी जाती है और अपने कोमल हृदय को थामे रह जाती है। कोई श्याम श्याम रटने लगती है तो कोई बहकर छटपटाने लगती है तो कोई सहम कर सूख सी जाती है और अपने कोमल हृदय को थामे रह जाती है। इसका संकेत कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रारंभ के दो शब्द अर्थात सुनी सुनी, इसके बाद सुखानी है। सुनी सुनी डैश लगाने के बाद सुखानी है। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह है अर्थात पूर्वत ही रहेगा, इसका प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव के द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को त्याग कर योग साधना के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का उपदेश दिए जाने पर उनकी व्याकुलता का सजीव चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद में उद्धव के द्वारा गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को त्याग कर योग साधना के द्वारा निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने का उपदेश दिए जाने पर उनकी व्याकुलता का सजीव चित्रण किया गया है। चलिए बच्चों, हम इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। उद्धव जी के द्वारा निराकार ब्रह्म की अकथनीय कहानी को कानों से सुनकर गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। कोई गोपी कांपने लगती है तो कोई अपने स्थान पर ही स्थिर रह जाती है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कोई गोपी उद्धव जी पर क्रोध करने लगती है तो कोई क्रोध के कारण बड़बड़ाने लगती है, कोई बिलख बिलख कर रोने लगती है, कोई व्याकुल हो जाती है तो कोई शरीर के शिथिल होने के कारण थकी थकी सी दिखाई देने लगती है। कोई गोपी पसीने से तरबतर हो जाती है तो किसी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। कोई चक्कर खाकर भूमि पर गिर जाती है और मूर्छित हो जाती है तो कोई श्याम श्याम रटने लगती है तो कोई बहकर छटपटाने लगती है। कोई गोपी सहम कर सूख सी जाती है और अपने कोमल हृदय को थामे रह जाती है। बच्चों, इन दोनों पदों का विशेष क्या होगा? विशेष सुनते हैं। पहला, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, श्रृंगार रस का प्रयोग। तीसरा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।